जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ा कर लेंगे और ठीक उसी दिन उसी समय अगर उस काम को करने लग जाएंगे तो बस यकीन मानिए उसी दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल आपका आपके यूट्यूब परिवार पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है और टाइम एंड वर्क की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देख रहे हैं। पहली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एलसीएम मेथड से सवालों को उड़ाते हैं और विद इन 1 सेकेंड हमने सवालों को उड़ाना सीखा। ठीक उसी तरीके से हमने सेकंड क्लास में देखा कि परसेंटेज मेथड से टाइम एंड वर्क के सवालों को किस तरीके से उड़ाया जाता है। आज हम देखते हैं कि फ्रैक्शन मेथड से टाइम एंड वर्क के सवालों को किस तरीके से उड़ाते हैं। अब आपको पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें इतने सारे मेथड्स की आवश्यकता क्यों है। देखो, हम एक से बढ़कर एक मेथड इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि एक बार समय लगेगा सीखने में, लेकिन फिर उसके बाद में कभी दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता होना चाहिए कि यार इसमें हम ऐसा कौन सा स्मूथ तरीका लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा स्मूथ और स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन जहां 5-10 सेकंड में जो क्वेश्चन सोल्व होने वाला है वो 1-2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कैसे हो। हमें तो समय की तो बचत करनी है, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड जो है वो क्या होता है, हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये हम देखते हैं। हमने देखा था एलसीएम मेथड से हमने सवालों को विद इन 1 सेकेंड उड़ाया था। ठीक उसी तरीके से हमने परसेंटेज मेथड से भी काफी अच्छे अच्छे सवालों को विद इन 1 सेकेंड उड़ाया था। ठीक इसी तरीके से हम फ्रैक्शन मेथड आज देखते हैं। आपकी टाइम एंड वर्क की क्लास 3rd है। देखो, फ्रैक्शन मेथड होता क्या है। फ्रैक्शन मेथड होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि राम कैन डू ए वर्क, डू ए वर्क इन, ठीक है, श्याम कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि जैसे मान लो राम ने 3 दिन काम किया और राम छोड़ के चला गया, या श्याम ने 3 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 6 दिन काम किया और वो छोड़ के चला गया, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो आपको डेज दिए हुए हैं यानी ये जो काम दिया हुआ है इस काम को हम एक यूनिट मानेंगे। कितना मानेंगे? एक यूनिट मानेंगे। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन में किया गया कार्य, राम के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि 1/12 होगा। इसी तरीके से श्याम के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1/15 होगा। ठीक है, ये हुआ इसका एक दिन का काम। अगर मान लो इनमें से किसी के भी जैसे 2 दिन के, 5 दिन के, 3 दिन के काम अगर निकालने हो तो यहां हम इसको मल्टीपल करेंगे। मान लो इसके 3 दिन का काम निकालना है, यानी इसने 3 दिन काम किया और ये छोड़ के चला गया, तो भाई उसका 3 दिन का काम तो निकालना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से मान लो इसने 5 दिन काम किया और इसने भी छोड़ दिया, कोई तीसरा आदमी सी, या जैसे मान लो राम, श्याम या मोहन, सोहन, कोई और थर्ड कोई आदमी आ रहा है जो उस काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम जो काम को मानेंगे वो उस काम को मानेंगे एक, क्या मानेंगे, काम को एक मानेंगे। यानी टोटल वर्क, टोटल वर्क इज इक्वल 1, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन से थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, तो हम क्यों ना अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड कुछ हद तक आपके समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि पी एक काम को 30 दिनों में और क्यू 40 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वे 4 दिनों तक मिलकर काम करते हैं और फिर क्यू छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया आपके। पी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी पी जो है उसने काम कितना किया है,
30 दिनों में 30 दिन काम किया है, हम काम को क्या मान के चलेंगे, एक। यानी इसने एक दिन में काम कितना किया है, ये 30 दिन का काम है तो एक एक दिन में कितना किया, 1/30। ठीक है, कितने दिन काम किया इसने, 4 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी 4 दिन का इसने काम कितना किया है 4 दिन में, यानी ये हो गया आपका 1/30 गुणा 4, यानी 2 से अगर आप काटते हैं 15 और ये 2, यानी 4 दिन में उसने काम कर लिया कितना, 2/15। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यू 40 दिनों में कर सकता है, क्यू कितने दिनों में करेगा भाई, 40 दिनों में। वही इस काम को भी क्या मान के चलेंगे हम, एक काम, तो इसने एक दिन में काम कितना किया होगा, 1/40, तो इसने भी कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है, यानी 4 दिन इज इक्वल 4/40, यानी 1/10 ये काम करेगा। ठीक है, देखो यहां से आपके दो स्टेप बनते हैं। पहली कि आप या तो जो है इस पूरे काम को, कौन से पूरे काम को, इस पूरे काम को एक में से घटा दो, क्योंकि हम काम को सारे को क्या मान के चल रहे हैं, एक ही तो मान के चल रहे हैं, तो एक में से इसको जैसे ही घटाओगे 2/15 और इसको भी ऐड कर दो कितना, 1/10। 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30, यानी 30 माइनस 15 दूना 30, 2 दूनी 4 और प्लस 10 दिया 30 और 3, 4 3 7, यानी 30 माइनस 7/30। ठीक है, काम किसका निकालना है हमें, पी को, फिर क्यू छोड़ देता है और शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे, तो पी को कितना समय लग रहा है, 30 दिन, यानी 30 से इसको गुणा करेंगे, 30 से 30 कैंसिल, 30 माइनस 7 कितना होगा, 23 दिन। तो एक तो आपके पास तरीका यह है कि आप यहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, देखो इस क्यू ने कितने दिन काम किया है, 40 दिन काम किया, 40 दिन में कितना काम किया है, एक काम अपन मान के चल रहे हैं, तो एक दिन में 1/40, तो यानी 4 दिन में उसने कर लिया 4/40। 10 काम में से एक काम क्यू ने कर लिया, बचा हुआ काम कौन करेगा, पी ही तो करेगा, यानी बचा हुआ काम कितना हो गया भाई, 9/10। किस कौन करेगा, कौन करेगा, पी करेगा, यानी पी 30 दिनों में कोई काम कर रहा है, काटोगे आप तो कितना आ जाएगा, 9 27 दिन। अब देखो 27 दिन में से 4 दिन तो साथ मिलकर काम कर चुके, कौन कौन, पी और क्यू, तो भाई ये 4 दिन तो अपने को घटाना पड़ेगा, यानी जैसे आप इसका 4 दिन घटाते हो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, तो आपका सेकंड मेथड ये हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि A and B can do a piece of work in 20 days and 16 days respectively. If they work together for 6 days, how much work will remain? यानी A और B एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा, कितना काम शेष रहेगा। देखो A ने काम किया है, कितने दिन किया भाई, 12 दिन। ए ने काम कितने दिन किया है, 12 दिन, यानी मैं इस पूरे काम को क्या मान रहा हूं, एक यूनिट मान लिया। तो इसने एक दिन में काम कितना किया, आप कहेंगे जी 1/12। कितने दिन तक काम कर रहा है ये, 6 दिन तक, यानी गुणा 6। जैसे आप 6 से इसको काटोगे तो ये काम आ जाएगा 1/2, है ना। 1/2 जैसे ही काम आया, फिर कह रहा है कि बी जो है वो 16 दिन काम कर रहा है, यानी बी काम कर रहा है 16 दिन। इसको भी मैंने क्या मान लिया, एक काम मान लिया, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, आप कहेंगे जी 1/16। कितने दिन के लिए कर रहा है ये, 6 दिन के लिए कर रहा है। 6 से आप इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी ये एक दिन में काम करेगा 3/8, 3/8। अब देखिए इसमें भी वही दो पैटर्न है, क्या क्या हो सकते हैं। देखो पहली बात तो हमने काम को एक माना है, तो एक में से 1/2 तो इसने कर दिया और 3/8 इसने कर लिया। ठीक है, या एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसमें से अपन इसको लेस कर दें तो ये आ जाएगा।
दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि भाई 1/2 काम तो इसने ए ने कर ही दिया है, अब बचा कितना? 1/2, यानी काम तो मुझे एक ही करवाना है। 1/2 काम मुझे और करवाना है, जिसमें से 1/2 ए ने कर दिया है, और 1/2 काम और करवाना है जिसमें से भी 3/8 बी ने कर दिया है, यानी 1/2 माइनस 3/8। ठीक है, चाहो तो इसको सेम बना लो, यानी ऊपर नीचे 4 से इसको गुणा कर दो। 4 से जैसे आप इसको गुणा करते हैं, या फिर एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया भाई? 1/8। 1/8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। फिर बी कार्य में शामिल हो गया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि सी को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे होंगे। देखो, ए ने काम कितने दिन किया? आप कहेंगे जी ए ने 9 दिन काम किया है। अब हम काम को 1 मान के चल रहे हैं, यानी 1 दिन में इसने काम कितना किया? आप कहेंगे जी 1/9 काम कर दिया। ठीक है, बी 12 दिन काम कर रहा है, यानी बी ने काम किया 12 दिन, हम काम को 1 मान के चल रहे हैं, तो इसने 1 दिन में काम कितना किया? आप कहेंगे कि जी 1/12 दिन। अब देखिए, ए ने काम प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया, इसने 3 दिनों तक काम कर लिया, यानी 1/3 काम इसने निपटा दिया। इसने भी 3 दिन काम किया, यानी 1/4 काम इसने भी निपटा दिया है। ठीक है, चलिए, फिर कह रहा है कि फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा किया। सी ने काम किया कितने दिन? देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि इन्होंने काम निपटा कितना दिया, यही तो ये क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना कि फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि सी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतना काम तो इन्होंने कर ही दिया, यानी 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4 मिलके कितना हुआ भाई? 12। इसका एलसीएम आ गया, और 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7/12, यानी 12 काम में से 7 काम हो चुके। 12 काम में से 7 काम हो चुके, तो सी को कितना करना पड़ेगा? सी को काम करना पड़ेगा, 12 में से 7 हो चुके, यानी 5/12 काम। कितने दिन काम कर रहा है ये? 18 दिन। 18 से जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी 15/2। 15/2 का मतलब कितना होगा? 7.5 दिन। 7.5 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। कौन सा ऑप्शन है? 7.5 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रोहन अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और हरि अकेले 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हरि अकेला काम करता है और काम पूरा करता है। हरि अकेला काम करता है और काम को भी पूरा करता है। कुल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रोहन ने काम किया कितने दिन? आप कहेंगे कि जी रोहन ने काम किया है टोटल 12 दिन। हम काम को क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं, तो इसने 1 दिन में काम कितना किया? आप कहेंगे 1/12। ये 3 दिन बाद में काम छोड़ के जा रहा है, यानी 3 दिन तक तो इसने काम किया, यानी 1/4 काम रोहन करेगा, और फिर रोहन काम छोड़कर चला गया। ठीक है, कामचोर होगा, कामचोर होगा, इसलिए काम छोड़ के इसने रवानगी ले ली। अब कह रहा है कि उसके बाद हरि अकेला काम करता है और काम पूरा करता है। हरि अकेला काम करता है, कौन काम करता है? हरि। रोहन तो छोड़ के चला गया, यानी 1/4 काम तो रोहन करके चला गया, यानी ये कह सकते हैं कि 4 काम में से 1 काम रोहन ने कर दिया। बचा कितना? 3/4 काम कौन करेगा? हरि करेगा। कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। हरि कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। तो जैसे आप इसको निकालोगे, 4 × 3 = 12 दिन। है क्या कहीं ऑप्शन में? 12 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि श्याम एक काम को 65 दिनों में पूरा कर सकता है, बिना उसी काम को 104 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और राम की मदद से वे किसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम अकेला उसी कार्य का 27/80 को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कर सकता है। अकेला उसी काम के 27/80 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। अब देखिए, श्याम एक काम को 65 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम एक काम को 65 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। हम इसको क्या मान के चल रहे हैं? हम पूरे काम को एक मान रहे हैं। तो इसने एक दिन में काम कितना किया? आप कहेंगे 1/65 दिन। 1/65 दिन। इसने 1/65 दिन काम किया है, और बीना उसी काम को 104 दिनों में। कौन भाई? बीना। बीना इस काम को 104 दिनों में पूरा कर रही है। हम इस काम को एक मान रहे हैं। कितने दिन काम कर रही है? 13 दिन काम कर रहे हैं। यहां भी अगर हम देखें तो 13 दिन ही काम किया किसने? श्याम ने। तो 13 5 65 यानी 1/5। 1/5 काम श्याम ने कर लिया। 104 का दिन जो है वो बीना कर रही है। हमने काम को क्या मान लिया? एक मान लिया। ये भी 13 दिन ही काम कर रही है, यानी 13/104, यानी 1/8 काम कौन करेगी? बीना करेगी। ठीक है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि राम अकेला उसी कार्य का 27/80 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई श्याम ने और बीना ने मिलकर काम कर कितना लिया आखिर में। तो आप कहेंगे जैसे ही इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 8 पंजो 40, 40 इसका एलसीएम आ रहा है, और कितना काम करेगा ये? 13। 13/40 काम ये दोनों मिलकर निपटा लेंगे। 13/40 काम ये दोनों मिलकर निपटा लेंगे। तो अब जो है राम को काम कितना करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि 40 काम है, जिसमें से 13 काम श्याम और बीना ने निपटा लिए। बचा कितना काम? तो काम शेष कितना रह रहा है? 27/40। 40 में से 13 इसने कर लिया, इन दोनों ने मिलकर कर लिया। तो राम को तो काम कितना करना है? 27 काम करना है। किसको करना है? राम को करना है। कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो आप कहेंगे जी इसने काम किया है वो 13 दिन में किया है। कितने दिन में किया है? 13 दिन में। मुझे काम कितना करवाना है? 27/80। 27/80 करवाना है, यानी मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं, यानी 1/2 से इधर डिवाइड कर दूं और 1/2 से इधर डिवाइड कर दूं, तो क्या ये 27/80 काम आ जाएगा? कितने दिन में आ जाएगा? 6.5 दिन में। 6.5 दिन में है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रम से 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि ए और बी काम कर रहे हैं टोटल 12 दिनों में, और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया। किसने? ए और बी ने। यानी ए और बी ने टोटल काम कितना कर लिया? 4 दिन इन्होंने काम किया है। कितने दिन? 4 दिन। ठीक। फिर बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, और शेष काम ए और सी ने किया। ए और सी ने काम किया कितने दिन? 4 दिनों में पूरा किया। सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा? ये ए और सी ने काम किया है, वो भी कितने दिन किया है? 4 दिन। अब मैं ये पूछ रहा था कि क्या ए ने बी के साथ भी काम किया है और सी के साथ में भी काम किया है? तो ए ने अकेले 4 दिन इसके साथ भी काम किया, तो 4 दिन इसके साथ भी काम किया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए ने अकेले ने 8 दिन काम कर लिया। जब ए ने 8 दिन काम कर ही लिया, तो काम कितने दिन में कर सकता है ये? 12 दिनों में। यानी 8/12 काट सकते हैं आप। 4 दूनी 8 और 4 ती 12। ये काम इसने कर लिया।
किसने? ए ने। अब बात आती है कि बी, बात आती है बी, तो बी तो 4 दिन ही तो काम कर रहा है, तो बी अगर 4 दिन काम कर रहा है और कितने दिनों में कर सकता है वो? 18 दिनों में। तो बी का काम क्या आ जाएगा? 4/18, यानी 2/9, 2/9 काम बी करेगा। अब कह रहा है कि सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया, सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए 2/3 और 2/9 मिलके कितने हो गए भाई? शेष काम सी को करवा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी ने कितना काम कर लिया? ए और बी ने काम कर लिया 2/3 और 2/9, यानी 9 अगर इसका एलसीएम आता है तो ये आ जाता है 8/9 काम। किस किस ने कर लिया? ए और बी ने। अब जो बचा काम है वो कौन करेगा? सी करेगा, यानी 9 काम में से 8 काम इन दोनों ने कर लिया। अब बचा कितना काम? 9 काम। कितने दिनों में पूरा कर रहा है भाई? 1/9 काम सी द्वारा 4 दिनों में किया गया है, ठीक है ना? तो ए काम कितने दिन में करेगा? ये 36 दिन में। कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। मुझे काम एक नहीं करवाना, इससे कितना करवाना है? 50% करवाना। 50% करवाना मतलब 1/2। इधर क्या करोगे? 1/2, यानी टोटल डेज कितने आ जाएंगे? 18 दिन। कौन सा ऑप्शन है भाई आपके पास? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो ये था आपका फ्रैक्शन मेथड। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।